सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, मैं चित्रांश दादिच, आप सभी का फ्रेंड एंड कंपेनियन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएट्री के बारे में। तो हाँ गाइज, आज से हमारी पोएट्री भी स्टार्ट हो रही है। तो पोएट्री में हमारी पहली पोएट्री जो आती है उसका नाम है माई मदर एट 66। ये नहीं कि मेरी माताजी जब उनकी आयु 66 वर्ष की है। तो ये जो कविता है इसकी लेखिका है कमला दास। कमला दास ने इस कविता को लिखा है अपने वास्तविक जीवन के वृतांत को याद करते हुए, देखते हुए। तो इस कविता में हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे कि किस प्रकार से इंसान की भावनाएं जो है, किस प्रकार से इंसान के इमोशंस जो हैं, उसके विचार जो हैं, कैसे उसकी पीड़ा का कारण बनते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि भाई उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उम्र को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, उसे धीमा नहीं किया जा सकता, उसे तेज नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति की उम्र लगातार बढ़ते ही रहती है। तो वैसे ही जब हमारी उम्र बढ़ते जब हमारी उम्र पूरी हो जाती है, तब हम अपने अंतिम गंतव्य स्थान को भी चले जाते हैं। तो गाइज, आज की हमारी पोएट्री की थीम बिल्कुल यही होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज की हमारी जो कविता है जिसकी लेखिका है कमला दास। अब कमला दास अपने माता पिता के घर से कोची एयरपोर्ट के लिए निकलती है। और जब वो अपने माता पिता के घर से कोची एयरपोर्ट के लिए निकल रही होती है, तभी कार की पास वाली सीट में अपनी माँ को बैठे हुए देखती है, जो कि थोड़ा सा नींद निकाल रही होती है, थोड़ी सी उनिंदी हुई भी होती है, आधी नींदों में होती है, डोजिंग कर रही होती है। और जब वो उनको देखती है तो उनके चेहरे के बारे में वो हमें कुछ बताती है कि उनका चेहरा बिल्कुल ही बेजान सा, नीरस सा, फीका सा, जैसे पीला पड़ा हुआ हो। और अंत में कह देती है जैसे किसी लाश का चेहरा हो। ऐसा उन्हें उनकी माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था। और जैसे ही वो इस विचार को करती हैं, इस विचार को करते ही उनका पुराना बचपन का जो दर्द था, वो दर्द उन्हें फिर से याद आ जाता है। तो कौन सा ऐसा दर्द था कमला दास का जो पहले उनको बचपन में बहुत ज़्यादा डराया करता था या सताया करता था? तो वो डर था जो डर हम सभी के जीवन का डर कभी ना कभी रहा है। जब हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो हम अपने जीवन में आसपास के समाज में, परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं जिसमें किसी ना किसी हमारे नज़दीकी की मृत्यु हो जाती है। और जब किसी की मृत्यु होती है तो किस प्रकार से हम ये कल्पना करना शुरू कर देते हैं कि जिन लोगों के साथ आज हम रह रहे हैं, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे माता पिता, ताऊ जी ताई जी, या और भी ऐसा कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो घर में है, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन वो हमें छोड़कर चला जाएगा। और जब हम उस बात को सोचते हैं, जब उस बात को हम विचार करते हैं, तो वह विचार, वह सोच हमें बहुत ही ज़्यादा पीड़ा पहुंचाती है, बहुत ही ज़्यादा हमें भावनात्मक तौर पर दुख देती है। तो यही यहाँ कमला दास के साथ भी हो रहा है कि वो अपनी माता का चेहरा देख करके ये विचार कर रही है कि ये तो एकदम लाश की तरह, कॉर्प्स की तरह दिखाई दे रहा है, डेड बॉडी का जैसा फेस होता है वैसा दिखाई दे रहा है। और यही विचार आते ही उनका मन एकदम से बदल जाता है, क्योंकि उनके बचपन का डर लौट आता है, जो उन्होंने पहले बहुत अच्छे से महसूस किया है कि इस तरह के जो विचार होते हैं, इस तरह के जो आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो कितनी पीड़ा देते हैं। और इस दुखदायी विचार को अपने दिमाग से निकालने के लिए वो चलती हुई कार में से बाहर की तरफ देखना शुरू कर देती है। और जब वो बाहर देखती है तो जैसे उसकी माता का चेहरा है बिल्कुल निष्क्रिय, उससे बिल्कुल विपरीत दृश्य उन्हें बाहर दिखाई देते हैं। तेजी से पीछे की ओर भागते हुए उन्हें जवान या युवा पेड़ दिखाई देते हैं, जो पूरी तरीके से ऊर्जा को या जीवन को दर्शाते हैं। साथ ही साथ वो घर से उछल कूद करते हुए, भागते दौड़ते हुए बच्चों को देखती है कि कैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं सुबह सुबह, सारे मोहल्ले के बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर, तो कैसे वो मस्ती करते हुए, उछल कूद करते हुए अपने स्कूल के लिए जाते हैं। वे भी जीवन को दर्शाते हैं। और एक तरफ उनकी माँ का चेहरा है जो कि उन्हें मृत्यु के बारे में विचार करने के लिए विवश कर रहा है। इसी प्रकार से वे अपने रास्ते को काटती है और रास्ता काटने के बाद वे एयरपोर्ट जा पहुंचती है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे फिर से जब अपने माँ के चेहरे को देखती हैं, तो वही विचार, वही दुखदाई विचार उनके दिमाग में फिर से जगह घेरना शुरू कर देते हैं। और अब उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी माँ का चेहरा कितना फीका पड़ गया है, जैसे कि शरद काल का चंद्रमा हो। शरद काल का चंद्रमा यानी लेट सर्दी का जो समय होता है, उस समय चंद्रमा कैसा दिखाई देता है? तो पूरे आकाश में धुंध होती है,
बादल छाए हुए होते हैं जिसकी वजह से चांद साफ दिखाई नहीं देता, और चांद की जो चांदनी है उसका कोई विशेष प्रभाव हम पृथ्वी पर महसूस नहीं कर पाते हैं, आसपास नहीं देख पाते, और वो बिल्कुल नीरस सा बेजान सा प्रतीत होता है। वैसा ही वो अपनी माँ के चेहरे को देखकर विचार कर रही है कि कितना धुंधला सा दिख रहा है, कितना फीका सा दिख रहा है, जैसे कि शरद ऋतु का चांद। इस प्रकार का विचार वे अपने मन में करती हैं। अब जब वे वहां से थोड़ी सी आगे बढ़ती हैं, 1-2 कदम 4 कदम आगे जाती हैं और वहां पर जाकर अपना सिक्योरिटी चेक करवाती है। सिक्योरिटी चेक क्या होता है कि भैया जब भी हमें एयरपोर्ट में घुसना होता है उससे पहले हम अपनी खुद की जांच कराते हैं, अपने सामान की जांच कराते हैं कि कोई गलत सामग्री तो हम अपने साथ नहीं लेकर के जा रहे हैं। और जब वो जांच करा रही होती है तो कहती है कुछ ही गज की दूरी से, कुछ ही यार्ड की दूरी से वो अपनी माता को फिर से देखती हैं और उन्हें देख करके कहती है सी यू सून अम्मा। अब सी यू सून अम्मा का मतलब क्या है कि अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। अब ये जो वाक्य है, ये वाक्य उनकी मनस्थिति को दर्शाता है। कुछ चीजें ऐसी है जो उनके मन में चल रही है, उनको दुख दे रही है, पीड़ा दे रही है, उनकी आंखों से आंसू आना चाहते हैं, उनके चेहरे पर वो उदासी उभरना चाहती है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार यहाँ कमला दास अपने आप को समेटे रखती है कि भाई मैं ऐसा कोई भी दुख या ऐसा कोई भी भाव नहीं दर्शाना चाहती या नहीं दर्शा सकती जिससे मेरी माँ को पीड़ा पहुंचे या उन्हें दुख हो वो चीज़ देख करके। और साथ ही साथ वो अपनी माँ को तो विश्वास दिलाती ही हैं, खुद को भी विश्वास दिलाने का प्रयास करती हैं कि ये हमारी अंतिम मुलाकात नहीं है, ये अंतिम बार नहीं है जब मैं अपनी माँ से मिल रही हूँ, मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी, जल्दी आऊँगी, और जब मैं आऊँगी तो आपको ऐसा ही जीवित पाऊँगी। इस तरह से सी यू सून अम्मा कह करके, आपसे जल्द मिलूंगी अम्मा कह करके वे वहाँ से चली जाती है। तो गाइज ये जो कविता है ये हमारे मानवीय भावनाओं को दर्शाने वाली कविता है कि कैसे हम लोग इस बारे में विचार ही नहीं कर पाते कि जो लोग हमारे साथ रहते हैं वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण लोग हैं। हम अपने जीवन की खुशी अपने जीवन में बाहर जाकर के ढूंढने का प्रयास करते हैं, जबकि जिन लोगों से हम घिरे हुए हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, अगर हम उनके साथ भी अच्छे से समय बिताएं, उनके साथ भी अगर खुशी से रहें, तो शायद उससे ज़्यादा प्रसन्नता और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है गाइस, तो ये आज की हमारी कविता है, जो छोटी सी कविता है, इसके अंदर कमला दास की भावनाओं को हमने समझा, उनको देखा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों ने भी बढ़ने के प्रोसेस में, जब हमारी उम्र बढ़ रही होगी, इस अवस्था के अंदर हमने कभी ना कभी इस दुख को महसूस किया और कभी ना कभी इस तरह के विचार हमारे दिमाग में भी आए हैं, और आज भी हम प्रयास करते हैं कि ऐसा कोई विचार दोबारा से हमारे मन में या मस्तिष्क में ना आए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पीड़ादायक है कि आज से अगर किसी को 10 साल पहले भी ये विचार आया है तो वह उस 10 साल पहले की पीड़ा को आज भी याद रख सकता है और वह दोबारा उस पीड़ा को भोगना नहीं चाहता। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आज की ये पोइट्री आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि एक्चुअल में ये पोइट्री है किस बारे में और कौन सी माइनर डिटेल्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो गाइज लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय।